साथियों, जैसा कि लास्ट ब्लॉग की जानते ही हो कहानी, अगर वो डल चुका होगा तो उसमें बहुत मस्ती करी थी, क्रिकेट खेला, स्विमिंग करी, तो भयंकर थक गया था घर पे आती। तो आज थोड़ा लेट भी उठा, 7 बज गए। तो अमेज़ोन से कुछ मंगाया था पार्सल, ये भी आ गया। माइक मंगाया था व्लॉगिंग के लिए, ये भी आ चुका है। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। तो ज़्यादा ख़ास कंपनी का तो है नहीं, थोड़ा या मतलब आज के व्लॉग में वैसे तो पराग भाई के साथ जाना है। तो वी हैव वो। तो फाइनली देखते हैं वॉइस क्वालिटी में कितना क्या फ़र्क आता है इनसे। बाकी तो वही 3 चीज़ें, माइक, इनको लगाने का टाइप सी ये, और हमारे पास एक केबल आई होगी टाइप सी। वैसे तो मैंने 2 मंगाए थे, 2 ही आए। 2 मंगाने का कारण ये भी था क्योंकि एक की टाइमिंग जो है वो चार्ज होने के बाद सिर्फ 4 घंटे चल रहा था, तो 2 हैं वो 8 घंटे चल जाएंगे, तो थोड़ा शूटिंग करने में सही रहेगा। तो चलो नहाते हैं धोते हैं, और आज पराग भाई के साथ चांदपुर चलना है। वो बिज़नेस वाला चैनल है, उसके लिए कुछ जो माल ख़रीदना है हमें, वो शायद उसका वीडियो कल डल जाएगा बिज़नेस वाले का चैनल बनते ही। बाकी व्लॉग के अंदर आज हम चांदपुर जा रहे हैं। और भाई अगर किसी को नॉलेज है तो ये ज़रूर बताना कि ये माइक के ऊपर जो फ़र वाली चीज़ होती है ये किसके लिए होती है, और ये वाला ये कब लगता है, दोनों में कब कब यूज़ आता है। इसका तो चलो जहाँ तक मुझे आइडिया भी है कि ये तो जब अपन हवा में होते हैं तो ये हवा से बचा सकता है, हवा की आवाज़ को रिड्यूस करता है, मगर इसका फिर इसका क्या यूज़ है ये ज़रूर बताना। 2 hours later. बना लिए, खाया ना नहीं खाया, तो अब चलते हैं बुआ के घर, वहाँ से पराग भाई को पिक करते हैं और वहाँ से फिर निकलेंगे चांदपुर के लिए माल ख़रीदने के लिए। तो अब चलो बुआ के घर ही मिलते हैं, पराग भाई के पास। नमस्कार बुआ। ये बैठे पराग भाई, जो कॉम्प्लिकेशन समझाता हूँ थोड़ी, इसके बाद देखते हैं। तो सेकंड चीज़, अगर अपन को फ़ोटोज़ वो नहीं देगा, जहाँ तक मुझे पता है, उससे अपन पूछेंगे ज़रूर कि फ़ोटो वोटो दे दे। फ़ोटो दे दी तो बढ़िया, पवन मामा बोल रहे हैं आजकल दे देते हैं, नहीं दी तो 2 ऑप्शन है, वाइट पेपर लगाकर उस पर रख कर खट खींच ली, और फिर उसके 2 या 3 फ़ोटो खींचनी है। फिर अपन एक ऐसी वेबसाइट पर जाकर उस प्रोडक्ट की अपन सारी डिटेल लिख देंगे कि भाई इसके ये फ़ायदे ये फ़ायदे ये फ़ायदे, और साइड में हमें इस स्टाइल में लिख कर दे दे, तो फ़ोटो उसके साइड में इसके फीचर्स, क्योंकि और वो प्रोडक्ट उसको ख़रीदना है। तो उसको अगर उसकी 1 या 2 फ़ोटो मिलती है ना, तो वो फिर उसके मन ही मन ऐसे हो जाता है, यार क्या है ये। उसको ऐसे लगातार 1 2 3 और 4 मिल जाती है ना, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। मेरी तरफ है कैमरा, आइटम लेके घूम रहे हैं। हाँ ये अभी भी मंगाया था, ये देखो कैसा है? यही था। क्या है ये? माइक है, माइक ना। अच्छा हाँ वो हवा में दिक्कत आती है ना, खुला हुआ है पर आपको स्लाइड करो बस। तो अब इसमें इसके साथ एक बार करें कनेक्ट करें, वो निकालो वो बीच वाला डिवाइस, पता भी नहीं चार्ज भी है नहीं है, बाद में मिलते हैं। लगभग ब्रेक इवन तो छोड़ो, लॉस में बेच रहे हैं। 2 रुपये अपने ही लगवा रहे हैं, मगर वहाँ बेचना पड़ेगा। मीशो पहली बात तो अलाउड ही नहीं करता है आपको कि कोई प्रोडक्ट अगर है ना, उसने कैटेगरी डिसाइड कर रखी है कि फाउंडेशन आप 200 रुपये से ज़्यादा का नहीं बेच सकते हो, वहाँ पे 160 का ही बिकेगा, किसी को नहीं डालने देता उससे ज़्यादा। और अगर डालते हैं अपन तो अपन को रिकमेंड ही नहीं करेगा बल्कि कभी वो। वहाँ ये वो सेल वाला भी इशू हो जाता है, सेल में भी कौन कितना निकालेगा कोई, हर बात पे तो सेल 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 कैसे दे देगा। सही बात है, दीपावली पे देगा सेल, दिवाली पे, नवरात्र पे, नए साल पे, हर त्योहार पे सेल का ऑफर निकाल देते हैं अभी। अब सेल कितना दे देगा आदमी, 10% भी तोड़ेगा, तो अब उसका बेचारा 10% तो मार देना, वो भी तोड़ के सेल में दे देगी, उसके पास बचेगा क्या। अच्छा
नहीं, ऐसा हो जाए कि पूरे महीने में हमने जितने भी ऑर्डर बेचे हैं उसका हमें आखिरी दिन मिल जाए सारा पेमेंट। हाँ तो 21 को ही तो मिलेगा, मतलब 21 डेज बाद जितना तुम्हारी लेकिन अब तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी नहीं तो उसमें दूसरा रूल क्या पता कुछ और लगता हो वहाँ, क्या पता। लेकिन सेम डे तो कभी नहीं आएगा इतना तो मुझे पता है। सेम डे नहीं आता, वीकली। जैसे कि माल में इधर नीचे वाले फ्लोर पे रख रहा हूँ, पैकिंग यहाँ कर रहे हैं, प्रिंटर यहाँ है, लेकिन वो जब बाहर आएगा तो अब मान लो इधर मैं घर दे दूँ अपना एड्रेस, तो वहाँ पे थोड़ी लेके जाऊँगा मैं 100 ऑर्डर उठा के। और थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे। कुनाली आ चुकी है स्कूल से। लाइट ही नहीं। तो चलो चले गया फिर। ये अब हम चलते हुए लो बराबर भाई बना लो। आवाज तो शायद आ रही होगी अच्छी खासी माइक में। प्राइस माइक, नया माइक। अरे बैठो, पीछे बैठते चलते हैं। हम चले भाई। इस्तेसी हो गई। समझाना चाहोगे आप? जवान मत चलाओ तुम भाई अब कैसे समझाओ यार, तुमको पकड़ने की बारी। अरे वेज बाल देखो रे यार। किस्मत देखो। भाई माल खरीदने आए थे बिजनेस के लिए, चेहरा उतर गया दोनों का। भाई बाल देख रहे हो ऐसे क्यों हो गए, मार्जिन ही नहीं निकल रहा भाई। हम सोच कर आए थे 70-80% मार्जिन निकल जाएगा, मगर सिर्फ और सिर्फ सच बताया तो 75 रुपए जेब से ही लग रहे हैं भाई महीने के एंड में, ये कैलकुलेट करने के बाद। कोई ना, जो भी है जैसा भी भाई करते रहे क्या ट्राई। बाकी बिजनेस वाला चैनल आज शाम तक बनाते हैं, उसमें इंट्रो डालते हैं और जो भी करेंगे वो उसमें लगा देंगे। भाई आइडिया भी नहीं है भाई चल क्या रहा है जीवन में। दोनों के चेहरे उतर गए माल खरीदते ही। मतलब सीन तो ये है कि मैं ना लॉस हो रहा था 75 का, मैंने बुद्धि लगा लगा कर बस उसको 50 का करवा पाया और कुछ नहीं हो पाया लास्ट। भाई जूस भी नहीं पिया हमने यार, कि साले प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, मगर चुपचाप बैठे भाई सिटी बिना कुछ करे बिना कुछ कमाए भाई 1000 रुपए के लॉस में चल गए सीधे ही। पेट्रोल चलो देखते हैं यार, कुछ होता है तो। मन ही नहीं कर रहा अब तो व्लॉगिंग करने का, दिल ही टूट गया भाई। प्लानिंग थोड़ी सी फ्लॉप हो गई यार। मार्जिन सच में यार दुकान वाले ने बिल्कुल ही नहीं दिया यार। चलो बाद में मिलते हैं भाई। अभी अभी पता चला माइक को भी थोड़ा दूर से पकड़ना है। हाँ। सोच रहा हूँ भाई यार क्या गलती करी यार, पैदा हो गए दुनिया में, गलती की क्या है। कमाना ही तो चाहते हैं यार, इसको ऑफलाइन ही बेच देगा इस माल को। 6000 का बिल तो फायदा ही रहा है। 7 का तो कैसे हो, तो मतलब उसको 150 रुपये अगर उस पर लिखी 250 रुपये लिखी हुई है, उसको अपन 150 में देंगे तो 100 रुपये का मार्जिन उसको तो बहुत सही मिल रहा है यार। लेकिन वो से भी तो कभी बेचना पड़ेगा। वो तो एमआरपी रेट पे बेचेगा ना यार, वो तो अपन डायरेक्ट उसको बेचने की बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो एमआरपी रेट पे भी बेचेगा, बदली थोड़ी वो एमआरपी रेट सस्ता बेचेगा तो माल नहीं बिकवा उसका तो क्या करेगा। और फिर अगर वैसे बेचना तो ऑनलाइन तो फिर अपने को उसमें लेने थे, थोड़ा ब्रांड वाले में जाते हैं। अगर वो बढ़िया सी जगह बता देगा तो वहाँ बेच देंगे, वरना फिर इसको देखते हैं। देखो भाई चेक करते हैं, इसको पूरा तो दिया है, पर ये लाने के बाद चेक करा जाता है। पूरा खोलोगे देखे तो सही पता चल जाएगा, मगर इसके अंदर देखते ही तो फिर रहने देते, अपन को कंफर्म है ना पूरा है। अपन चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड ब्लर कर दूंगा। मैटर ही कर दे। क्या हटाना, 10 पीस गिन नहीं देगा भाई। ये बंदा सपोर्टिव तो नहीं है, इतना पता चल गया। सच बताता हूँ गाइस मैं, ऐसा सच तो बंदे को तोड़ के रख दे। चलो अब वापस घर चलते हैं, मिलते हैं बाद में। गाइस घर आ चुके हैं, प्रोडक्ट भाई बहन लड़ रहे हैं, तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है गाइस। यहाँ पे भी है। अरे इतना थोड़ी लगाओगे,
वो तो अकेले बढ़ जाएगा पूरी जगह से। हाँ तो ऐसे ही अरे यार दूसरी और खत्म हो गई के? थक गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो स्टॉक पूरा है, नया माल आ चुका है। वो मैं प्रोडक्ट नहीं है। कुनाली जाते हैं गाइस। और ये बहुत थक गए थे इसलिए थोड़ी देर सो गए। फेंक दो बुआ चाबी यारों। नहीं आप ही करोगे, होने दोनों के बेकार। तो आज के ब्लॉग की तो बात करना ही बेवकूफ़ी है। पूरा का पूरा ब्लॉग की मैंने ऐसे तैसे कर दी, ना कुछ रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि सीन क्या हुआ, बुआ के घर तक गया, वहाँ तक तो सब सही था। अब देखो पहली बार ही करा है तो जो वो सेटअप हो रहा है पराग भाई के साथ वहाँ बिज़नेस का, वो बहुत ही मतलब ये तो मैंने नोटिस करा, मल्टीटास्किंग इजी काम नहीं है। मतलब प्रेशर और टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एक टाइम पे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि भाई व्लॉग भी कुछ कर रहा हूँ मैं साइड में। तो मतलब कुछ ही नहीं भाई, हमसे गलती क्या हुई, हमने दुकान के बाहर कैलकुलेशन लगा ली कुछ, और कैलकुलेशन हमने बिल्कुल गलत निकाल दी, बहुत गलत। और हमने अपने पहले महीने का जो एंड में देखा कि हमारे पास क्या बचेगा, तो हम 3,500 के लॉस में पाए गए। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट टाइम कैलकुलेट करा था तो 50 रुपये का लॉस हो रहा था और ये 3.5 में कैसे हो गया। तो हम दोनों डर गए, हमने माल ख़रीद लिया था, माल अंदर पैक हो रहा था और यहाँ पे माथा फोड़ी हो गई। हम दोनों थोड़ा ऐसे ही टहलने के लिए निकल गए, उन्होंने बोला कि हमें 15, 20, 25 मिनट लगेंगे, तब तक आप दोनों जाए, ये कुछ और काम है। तो हम बाहर आके हम माथा ख़राब हो गए, हम कैलकुलेटर निकाल के टेंशन में सॉल्व करने में लग रहे यार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर जैसे तैसे थोड़ा पता चला, तो तब तक मेरे को पूरे रास्ते वहाँ पे माल लेने के बाद हम माल तो ख़रीद लिया, दुकान वाले को पेमेंट कर दिया, वापस भी नहीं आ सकते। फिर घर आए तो पहले ही आधी टेंशन, फिर दूसरी टेंशन क्या हो गई, हमने बिल जो देखा ना, वो टेंशन के अंदर जब वो माल का हमने चेक बिलिंग हो रही थी, बिल हमने जीएसटी का नहीं करवाया। और अब जो वो बिज़नेस रिलेटेड है उसके अंदर जीएसटी का बिल ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, वही एक लौता सबसे मेन टास्क था, उसके बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकता था। घर पे आए, जैसे ये बात बताई किसी ने, माथा फोड़ी हो गई कि ले अब हमारा एक और झगड़ा हो चुका है। अभी तक तो थोड़ा ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा था कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मगर अब थोड़ा बिल भी गड़बड़ हो गया। तो अब वापस कल जाओ, अब मेरे दिमाग में आया कि यार वो बिल क्या पता करे ना करे। फिर हमने ढंग से कैलकुलेशन वापस लगाई, थोड़ा घर पे आके थोड़ा थक गए थे, चाय पानी पिया, फिर बैठ के मैंने कहा इतना तो नहीं हो सकता, वापस बैठते हैं। तो वापस जब लगाई तब पता चला कुछ गलत हो गई थी, काउंटिंग कुछ नहीं हो रहा, लॉस वॉस इतना गलत देख लिया था। फिर वो बिल का अभी भी दिक्कत है, तो बिल वापस कल जाऊंगा और बिल का मैं वापस उससे जीएसटी के साथ बनवा के लेकर आऊँगा। बस एक वो बिल वाली दिक्कत आई थी, बाकी सब सही है। मगर उस छोटी सी टेंशन के चक्कर में पूरा दिन का मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। मैं वापस जब वहाँ से बुआ के घर आया वो भी नहीं करा, वहाँ से फिर मैं दूसरी जगह भी गया, कुछ शूट नहीं करा। सिर्फ़ और सिर्फ ये अभी एंडिंग घर पे आया हूँ, ये शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब थक भी चुका हूँ, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है शूट करने का या एडिट करने का। मगर अब कल एक व्लॉग डालना है क्योंकि रिकॉर्डेड पड़ा है फ़ोन में, तो इसलिए उसको एडिट तो करना ही पड़ेगा। तो बस यही इसकी एंडिंग है। हाँ, इसके कारण एक चीज़ हो गई कि वो वाले चैनल थोड़ा सा लेट हो गया, वो 17-18 तक कंटिन्यू होगा वापस, क्योंकि अब उसके अंदर पहला वीडियो किस चीज़ का डालूँ, कुछ रिकॉर्ड ही एंडिंग हो, हम टेंशन के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, पूरा दिन कंप्लीट हो गया। तो अब यही था, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। मैं चाहता हूँ 20 से पहले हम शुभारंभ कर ही दें उस वाले चैनल का, और उस पर भी कुछ कंटेंट पटक ही दें, या जो भी हम कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी हिंट तो दे दें कि हाँ भाई हम क्या करना चाहते हैं। बाकी तो बस यही इस ब्लॉग की एंडिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।